जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा में भाई, ठीक है। शाबाश भाई, एक बार क्लास को ना शेयर जरूर कर दियो, ठीक है। चाहे आप ऑफलाइन देख रहे हैं चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हैं, जैसे भी देख रहे हैं क्लास को, लेकिन एक बार शेयर जरूर कर देना भाई। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका चर्चा में है। और आज की क्लास भाई आपको एक क्वेश्चन देके जाएगी जो कि आपके पेपर में छपने की प्रबल संभावना रहेगी भाई। डब्बे वाला क्वेश्चन रहेगा, आपका ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। पहला ही क्वेश्चन, पीटी उषा चर्चा में रही है। कौन आपकी? पीटी उषा चर्चा में है, चर्चा में है, ठीक है। पीटी उषा चर्चा में है। शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, पीटी उषा चर्चा में क्यों है भाई, ठीक है। पीटी उषा की अगर हम बात करते हैं तो पीटी उषा चर्चा में आपकी, ये चर्चा में क्यों? सबको पता है पीटी उषा क्या थी भाई। पीटी उषा एक आपकी प्लेयर है, एथलेटिक है। सबसे पहले बात करूं, ये उस समय की महान प्लेयर है जब महिलाओं को खेलना तो बहुत दूर की बात है, खेलने के बारे में सोचना भी पाप होता था, ठीक है। और उस समय की प्लेयर है। अब चर्चा में क्यों आई है ये? चर्चा में आने का एक बहुत बड़ा रीजन है भाई इनका, कि इन्हें अभी हाल ही में इन्हें क्या किया गया भाई, राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। इन्हें क्या किया गया? राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। मनोनीत किया गया है, ये इसलिए चर्चा में है अब हमारी जो बहन जी पीटी उषा, ठीक है। ओके, सबसे बड़ी बात ये क्या है कि इतनी संघर्षशील महिला है आपकी, इतनी संघर्षशील महिला है, केरल के रहने वाली हैं, इतनी संघर्षशील महिला है कि जब महिलाओं का सोचना भी दुर्लभ था गेम के लिए, उस समय इन्होंने क्या किया था? मेडल जीता था। आपका एशियन गेम के अंदर मेडल जीते इन्होंने 4, जो कि इनके सबसे बड़ी अचीवमेंट है। 4 गोल्ड जीते थे इन्होंने, याद रखना। और पहली बार इन्होंने ओलंपिक के अंदर भी हिस्सा लिया था। चलिए एक बार बात करता हूं मैं थोड़ी सी पीटी उषा की बात करूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए पीटी उषा की अगर हम बात करते हैं तो ये राज्यसभा में मनोनीत हुई है। इनका हम बात करें तो उड़न परी के नाम से इनको जाना जाता था, उड़न परी, ठीक है। थोड़ा हमें भी याद आ रहा है कि उड़न परी इनको कहा जाता था। जिस प्रकार से आजकल हिमा दास आपकी है ना, हिमा दास के नाम पर क्या रखी है? ट्रेन के नाम पर हिमा दास का नाम है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं उड़न परी के नाम से इनको जाना जाता था, देश की उड़न परी। और इन्होंने उस 1980 के अंदर 1980 में इन्होंने क्या किया था? जो ओलंपिक था 1980 के ओलंपिक के अंदर इन्होंने क्या किया था? 1980 के ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था? हिस्सा लिया था। मात्र 16 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? केवल 16 वर्ष की आयु में इन्होंने हिस्सा लिया था। याद रखना, पीटी उषा ने। उड़न परी है आपकी देश की, 1980 में इन्होंने हिस्सा लिया था। साथ ही हम बात करते हैं कि और ये ओलंपिक आपको 1980 में कहां पर हुआ था? मॉस्को में भाई, मॉस्को के अंदर ये आपका ओलंपिक हुआ था, याद रखना, ठीक है। ओके, 1986 में पीटी उषा की बात करते हैं 1986 में, 1986 के अंदर इन्होंने सियाल में एशियन गेम, कहां पर हुए थे? सियाल के अंदर आपके, सियाल में एशियन जो गेम थे 1986 के अंदर, 1986 में सियाल में एशियन जो गेम थे या खेल थे, इन खेलों के अंदर इन्होंने मेडल जीते। 4 गोल्ड जीत करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। और ये इनकी क्या थी? सबसे बड़ी अचीवमेंट थी भाई, ठीक है। अभी चर्चा में क्योंकि राज्यसभा में इनको मनोनीत किया गया है, ठीक है। ओके, चलिए अगली बात करते हैं। पीटी उषा चर्चा में रही है। अब आपके बीच में बात आती है कि अभी हाल ही में इनको मनोनीत किया किसने? आपको पता, रामनाथ कोविंद साहब ने। किसने भाई? रामनाथ कोविंद साहब ने इनको क्या किया? मनोनीत किया है। कुछ दिन के मेहमान और है रामनाथ साहब, ठीक है। आपको पता है 21 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 21 तारीख को नए देश के राष्ट्रपति के बारे में वैसे पता ही है, लगभग आपको द्रप्त में उम्र है। फिर भी मैं भी कुछ फॉर्मेलिटी है वो जो पूरी होनी है वो आपके बीच में है। बाकी राजनीति या पॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे यशवंत जी कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, रामनाथ कोविंद ने अभी कितने लोगों को मनोनीत किया है? तो 4 लोगों को क्या किया? मनोनीत किया है। 4 लोगों को मनोनीत किया है। मनोनीत पूछे कितने लोगों को? 4 लोगों को मनोनीत किया है। ये आपका इनका संबंध कहां से है? खेल से है। अगर मैं बात करूं खेल को, 4 विषय आपका, साइंस, विज्ञान, कला, संस्कृति, सामाजिक सेवा, जो आपके 4 हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, कह सकते हो आप, सामाजिक सेवा, 4 क्षेत्रों से किया जाता है। खेल को किसके अंदर शामिल किया जाता है? कला के अंदर। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि पहला खिलाड़ी राज्यसभा में मनोनीत होने वाले व्यक्ति कौन थे कला के आधार पर, तो थे आपके सचिन तेंदुलकर, रमेश सचिन तेंदुलकर साहब थे। और इससे पहले आपकी एमसी मैरी कॉम भी आपकी राज्यसभा की सदस्य बन चुकी है। क्या खेलती है वो? बॉक्सिंग खेलती हैं, ठीक है, एमसी मैरी कॉम। अब बात आती है इनके साथ 4 में कौन है? एक समाज सेवी भी आपके, समाज सेवक हैं आपके। और एक आपके क्या है? कला की कह सकते हो, एक तो खेल से हो ही गया। एक आपके स्क्रिप्ट राइटर हैं, स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट राइटर कह सकते हो आप, जो फिल्मों की जो कहानियां लिखते हैं, इन्होंने लिखी है आपकी बाहुबली। बाहुबली की कहानी लिखी थी इन्होंने, याद रखना। और साथ में बजरंगी भाईजान आर एक और भी 2-3-4 मूवियां हैं, इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है। देखिए कहानी, फिल्म की कहानी लिखने पर भी एक व्यक्ति जिनको दिया गया है, यानी कि एक आपका समाजसेवी शामिल है, एक आपका स्क्रिप्ट राइटर शामिल है, एक आपकी खिलाड़ी शामिल है। साथ में अगर हम बात करते हैं तो एक और आपका व्यक्ति शामिल है जिनको ये दिया गया है, तो वो कौन है आपके विजेंद्र प्रसाद, संगीतकार हो गए हैं आपके, देखो इलैयाराज। यहां पर मैं बात करता हूं किसकी, आपके संगीतकार हो रहे हैं आपके संगीतकार, यहां लिख रहा हूं मैं, नोट कर लेना भाई। संगीतकार कौन आपके, इलैयाराज है, इलैयाराजा, ये संगीतकार हैं आपके, ठीक है। तमिलनाडु से इनका संबंध है, कहां से, तमिलनाडु से इनका संबंध रहा है। नंबर 1, 2 ले लो इसको, एक आपकी पीटी उषा होगी, 2 नंबर पे आपके ये हो गए। और स्क्रिप्ट राइटर कौन आपके, स्क्रिप्ट राइटर की अगर मैं बात करता हूं तो ये विजेंद्र प्रसाद हैं। विजेंद्र प्रसाद जो प्रसाद है, ये आपके स्क्रिप्ट राइटर है जिन्होंने बाहुबली की कहानी लिखी है, ठीक है। साथ ही हम बात करते हैं वीरेंद्र हेगड़े, ये आपके समाज सेवी हैं। समाज सेवक की बात करें तो कौन आपके वीरेंद्र हेगड़े आपके क्या है, समाज सेवी है। ध्यान रखना भाई, शानदार क्वेश्चन आपका, इसलिए आपकी पीटी उषा चर्चा में थी। पीटी उषा को क्या किया गया, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये आपका, डब्बे वाला क्वेश्चन है, याद रखना। जलेबी हो सकता है, बर्फी हो सकता है आपका, ठीक है, और साथ में कुछ और भी हो सकता है। गर्मी का मौसम है तो बियर भी हो सकती है ना। चलिए, मर गए सारे के सारे गर्मी में। पीटी उषा की चर्चा की क्योंकि राज्यसभा में मनोनीत किया गया, उड़न परी के नाम से जाना जाता। 1980 में इन्होंने पहली बार मास्को के अंदर, कहां पर, मास्को कहां की राजधानी, जल्दी से क्वेश्चन करके मुझे बताएंगे। इन्होंने ओलंपिक के अंदर हिस्सा लेने वाली पहली महिला बनी है। साथ ही मैं बात करूं, पहली बार इन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया, मात्र 16 साल की आयु में हिस्सा लिया इन्होंने। उसके बाद 1986 के अंदर इन्होंने 4 मेडल जीते एशियन गेम के अंदर, आपके सियोल के अंदर गेम थे। अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद साहब ने इनको क्या किया है, मनोनीत किया है। 3 लोग और इनके साथ है आपके, इलैयाराज साहित्यकार आपके संगीतकार हैं। साथ में हम बात करते हैं समाज सेवी, वीरेंद्र हेगड़े समाज सेवी हैं। और साथ में एक आपके कौन बचते हैं, स्क्रिप्ट राइटर, जो आपके विजेंद्र प्रसाद है, स्क्रिप्ट राइटर हैं। इन्होंने किसकी कहानी लिखी है, बाहुबली एंड पार्टी की इन्होंने कहानी लिखी है। चलिए अब थोड़ी सी बात करता हूं, एक बार जब राज्यसभा की बात आई है तो थोड़े से क्वेश्चन लेंगे यहाँ राज्यसभा के भी भाई, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी ले भैया, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करते हैं। पीटी उषा की बात हो चुकी है, चर्चा में क्यों है ये याद रखना भाई आपने, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। राज्यसभा में और कौन खिलाड़ी आपके राज्यसभा में, एक आपके हरभजन सिंह भी वर्तमान में खिलाड़ी हैं। साथ में और बात कौन, वो आपके चुन करके गए हैं, ये कह सकती हो। साथ में एक और खिलाड़ी आपका कौन, एमसी मैरी कॉम की मैंने यहां पर बात करी। राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा के अंदर मनोनीत करने की ताकत किसके अंदर है, तो ये केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। आपको पता है भारत के राष्ट्रपति की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर की गई है, तो 52 के अंदर भारत के संविधान के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, ये बोला गया है। ये चर्चा का विषय है, 200% यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी। अब राज्यसभा के अंदर ये मनोनीत कर सकते, कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं, ठीक है। कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, समाज सेवा के आधार पर ये क्या कर सकते हैं भाई, यहां पर 12 सदस्यों का मनोनीत कर सकते हैं। वर्तमान में 4 सदस्यों को इन्होंने क्या किया है, मनोनीत किया है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए, जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि मनोनयन करने की ताकत संविधान के किस एक्ट के अंदर राष्ट्रपति मनोनयन करेगा। 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन कर सकता है, ये कहां पर लिखा गया है, जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे मुझे। अगला क्वेश्चन आता है राज्यसभा की पहली बैठक कब होती है। राज्यसभा की पहली बैठक की अगर हम बात करते हैं, पहली बैठक आपकी मई आपका 1952 के अंदर होती है। क्योंकि आपको पता देश के अंदर पहला आम चुनाव कब होता है, आम चुनाव की अगर मैं बात करूं, आम चुनाव कब होता है आपका, तो 1951 के अंदर होता है, 1951 के अंदर होता है, याद रखना। 52 के अंदर राज्यसभा की पहली बैठक हुई है। साथ ही यहां बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएगा, संसद की पहली बैठक पूछे तो 1952, मई 1952। राज्यसभा की पहली बैठक पूछे तो ये आपका, लोकसभा की पहली बैठक पूछे तो 1952। अब एक और शानदार क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का नाम राज्यसभा कब रखा गया, राज्यसभा का नाम राज्यसभा कब रखा गया। अब इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी इसका कुछ नाम था, तो इससे पहले इसका क्या नाम था ये देखेंगे। द काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से इसको जाना जाता था। किसके नाम से भाई, काउंसिल ऑफ स्टेट इसको बोला जाता था, किसको, राज्यसभा को। बाद में कब आपका 19 अगस्त 1954 के अंदर इसका नाम चेंज किया गया, और नाम चेंज करके क्या बोला गया, इसे राज्यसभा का दूसरा नाम, बड़े बुजुर्ग सदन, स्थायी सदन और उच्च सदन के नाम से इसको जाना जाता। बेहतरीन क्वेश्चन है। वर्तमान में हम बात कर लेते इसके किसकी भाई, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अगर पूछे टोटल तो आपकी कितनी, 252 कितनी हो सकती है, जल्दी बताओ।
तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो कितनी संख्या इनकी 245 संख्या है, और साथ में हम बात करते हैं इनकी कितनी संख्या 245, मैक्सिमम कितनी संख्या इनकी हो सकती है ये मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। और आपका इसके अंदर 233 क्या है, निर्वाचित है और 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, आपका राष्ट्रपति। तो वर्तमान में 245 संख्या रखी गई है और इनकी जो जनसंख्या का आधार है वो 1971 ही चल रहा है आपका, 1971 ही। यह सदन कभी भंग नहीं होता है और इस सदन के जो सभापति होते हैं जिनकी मैंने बात करी थी कल, उपराष्ट्रपति के भी बारे में चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी हो चुकी है आपकी। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आपका अगस्त के अंदर है और उपराष्ट्रपति आपका जो पदेन उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। दैट्स इट भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो कि चर्चा में जो पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। शाबाश भाई शाबाश, कॉपी पेन हाथ में रखा करो, स्पीड तेज लग रही तो स्पीड आप अपनी बढ़ाओ, मेरी कम करने की जरूरत नहीं है। कभी तुम मेरी स्पीड कम करने के चक्कर में हो तो मेरी स्पीड कम नहीं होगी, आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए, ठीक है। आपके लिए बेटर है, बेस्ट रहेगा, आपके लिए बेटर नहीं बेस्ट रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में जो आपका क्या है भाई, आपका अभिकांत साहब चर्चा में रहे हैं। अभिकांत क्वेश्चन नंबर 2 आपका अभिकांत चर्चा में रहे हैं। ध्यान रखना भाई, कौन चर्चा में रहे आपके, अभिकांत चर्चा में रहे, सॉरी अमिताभ का लिखेंगे इसको पूरा, अमिताभ कांत चर्चा में है, क्यों है? अमिताभ कांत चर्चा में है तो चर्चा में क्यों है, वो चंद्र क्वेश्चन भी आपका याद रखेंगे, ठीक है। अमिताभ कांत की बात करता हूं तो अमिताभ कांत आपको पता है ये कौन है, आपके नीति आयोग के क्या रहे हुए हैं, आपके नीति जो आयोग है, नीति आयोग के क्या थे, जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे। इनका संबंध किससे था, नीति आयोग से। अब लेकिन उस पद से ये इस्तीफा दे चुके हैं, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए नीति आयोग के क्या थे ये, नीति आयोग के सीईओ, पूर्व सीईओ, जल्दी नोट कर लेंगे। अभी हाल ही में इनको G20 का क्या बनाया गया है, शेरपा बनाया गया है, G20 का शेरपा। यानी कि जो लोग G20 के अंदर सम्मेलन के अंदर क्या लेंगे, सम्मेलन में भाग लेंगे उन्हें क्या बोला जाता है, शेरपा बोला जाता है। और सम्मेलन मैंने क्वेश्चन आपको 10 दिन पहले क्वेश्चन करा दिया था कि G20 2023 का सम्मेलन कहां होने वाला है, भारत के अंदर होने वाला है। भारत की भी बात करें तो इसकी मेजबानी कौन सा स्टेट करने वाला है, मेजबानी की बात करें तो आपका J&K, जम्मू और कश्मीर इसकी क्या करने वाला है, मेजबानी करने वाला। एक बार रिवाइज करा दे तो अब जो आपके अमिताभ कांत साहब है वो क्या है, आपके नए शेरपा के तौर पे इनको नियुक्त किया गया। शेरपा कौन होता है, जो G20 सम्मेलन के अंदर क्या लेगा, हिस्सा लेगा, और वो शेरपा। अब बात आती है कि ये आपका G20 का सम्मेलन हो कब रहा, 2023 के अंदर भारत मेजबानी कर रहा है। कहां पर, J&K के अंदर ये आपकी मेजबानी हो रही है, याद रखना। J&K में बात करें, ठीक है। इससे पहले जो G20 के लिए प्रतिनिधि जो उसके अंदर हिस्सा लेने वाले थे तो शेरपा कौन थे, आपके पीयूष गोयल साहब थे। कौन थे आपके, नोट करेंगे जल्दी, पीयूष गोयल साहब आपके क्या थे, शेरपा थे, ये भी याद रखना। ये J&K के अंदर बैठक हो रही है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं इसके अंदर कितने लोग, कितने देश शामिल है। G20 की अगर मैं बात करूं, देशों की बात करूं तो याद रखना 20, G20 लिखा तो आप सीधा बोलोगे 20, याद रखना भाई। इसके अंदर आपका यूरोपियन प्लस आपके 19 देश हैं, यूरोपियन यूनियन प्लस 19 देश हैं। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो आपको पता है ये यूरोपियन है क्या भाई, आपका यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन देशों का एक संगठन है, जिस संगठन से क्या होता है, व्यापारिक संगठन है, व्यापारिक समझौता कर रखा है, साथ में 19 देश और इसके अंदर साथ हैं, ठीक है। अगर हम पूछे G20 का हेडक्वार्टर कहां, तो G20 का हेडक्वार्टर होता ही नहीं है, जो देश सम्मेलन करता है वहीं पर इसका हेडक्वार्टर टेम्परेरी बेस पर बना दिया जाता है, ठीक है। इसका कोई ये सिर्फ बात करने वाला है, सिर्फ कह सकते हैं इसका स्थायी हेडक्वार्टर कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। ओके, यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो इसके अंदर वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में सदस्यों की बात करें तो 27 सदस्य थे इसके अंदर भी। आपका यूरोपियन व्यापारिक जो यूरोपियन व्यापारिक समझौता समूह है आपका, कह सकते हो यूरोप के देशों का एक व्यापार करने के लिए के मंच है भाई आपका, ठीक है। इसके जो अधिकतर देश है, तकरीबन 20-21 से ज्यादा देश इसके किसके अंदर है आपके, इसकी अगर मैं बात करूं यूरोपियन यूनियन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर, ब्रुसेल्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना। और हेडक्वार्टर इसके जो अधिकतर देश हैं वो किसके संबंध रखते हैं, आपके नाटो से भी संबंध रखते हैं। नॉर्थ अटलांटिक जो अलायंस है, जिसका कल क्वेश्चन में मैंने जिक्र किया था, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के सदस्य भी यहां पर हैं। यूरोपियन यूनियन की अगर मैं बात करूं तो मुद्रा क्या होती है इसकी, इसने अपनी खुद की मुद्रा बना रखी है। मुद्रा क्या है इसकी, यूरो इसकी मुद्रा, याद रखना। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या, यूरो। पहले अभी कितने वर्तमान में 27, पहले कितने थे तो 28
28 की अगर मैं बात करता हूं तो 28 में से एक देश कौन सा निकल गया आपका, तो ब्रिटेन निकल गया। कौन सा निकल गया आपका, ब्रिटेन निकल गया आपका यहां से। तो ये था आपका G20 शेरपा। एक शेरपा भी होता, शेरपा यानी कि जो नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं वो उनको भी शेरपा बोला जाता है। ये शेरपा है, उनको शेरपा बोला जाता है। और आपके देश के पहले तेंजिंग शेरपा, अंतरराष्ट्रीय तेंजिंग साहसी के जो पहले शेरपा थे, यानी कि जो किसी अंग्रेज के साथ गए थे, उनके नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय मेडल का भी जिक्र किया गया है। वो मैंने 2-3 दिन पहले क्वेश्चन कराया था, तो जल्दी से मुझे बताएंगे जो साहसिक कार्यों के लिए कौन से मेडल को तेंजिंग मेडल करके था, तेंजिंग मेडल दिया गया था 2022 में। तो उसमें भी मैंने बात करी थी, जिसके अंदर 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, साथ में रंगीन साड़ी दी जाती है, रंगीन ब्लेजर दी जाती है, कांसे की मूर्ति दी जाती है, साथ में आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो वो भी शेरपा है। साथ में ये शेरपा जो आपके कहां पर भाग लेने वाले, G20 के अंदर यूरोपियन यूनियन की बात करी मैंने, थोड़ी सी नासा की नाटो की बात करी, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस, उसका भी हेडक्वार्टर कहां पर, ब्रुसेल्स के अंदर। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी कहां पर, ये भी ब्रुसेल्स के अंदर। क्वेश्चन बन जाता ब्रुसेल्स कहां पर है, जल्दी इसे कमेंट्स करके बताएंगे। और ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा था, किसने छोड़ा था, ब्रिटेन ने। कल भी मैंने वो बात करी थी आपकी, किससे बात करी थी, कल भी आपकी बात हुई थी, यूरोपियन यूनियन को लेकर के बात करी थी हमने, सॉरी ब्रिटेन को लेकर के बात करी। तो अगला क्वेश्चन एक बार और ले लेते हैं। कल ही बोल रहा था मैं तुम्हारे को, अब आ गया वो समय, अब आ गया समय जो कभी गुलाम होते थे किसी के, आज उनके ऊपर राज करने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बढ़ता ब्रिटेन को लेकर के क्वेश्चन ले लेते हैं। ब्रिटेन को लेकर क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने, क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने, किस देश के प्रधानमंत्री पीएम साहब ने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा दिया है, ठीक है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, जो कि चर्चा के अंदर है, और भारत में इसकी ज्यादा चर्चा क्यों? तो आंसर सीधा आपके सामने लिखा हुआ है, ब्रिटेन के पीएम ने क्या किया, ब्रिटेन के जो पीएम है, ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके के पीएम ने क्या दिया, इस्तीफा दे दिया। कल गुरुवार को इस्तीफा दिया। इससे पहले 2 दिन पहले मंगलवार की अगर मैं बात करूं तो मंगलवार को किसने इस्तीफा दिया था, तो आपके ऋषि जो साहब थे, ऋषि शंकु जो भी है, ऋषि साहब ने इस्तीफा दिया था। ये भारतीय मूल के क्या थे, ये आपके वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री भाई, भारतीय मूल के वित्त मंत्री कहां के, ब्रिटेन के रहने वाले हैं, वो भारतीय मूल के हैं। और ये आपके इसकी बोरिस जॉनसन, जो आपके पीएम साहब कौन है, बोरिस जॉनसन जो साहब है, जॉनसन साहब, ठीक है, ये होली साहब, इनकी होली जोत, इन्होंने क्या दे दिया, भी इस्तीफा दे दिया। राजी खुशी कोई चेयर नहीं छोड़ता, याद रखना। इन्हीं की सरकार के 50 लोगों ने राइटिंग समझ नहीं आएगी, याद रखना, तो ध्यान आवाज पे रखना। 50 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। अब आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए भारत के कम से कम 4 नेता भारत के वहां पर हैं, 4 नेता हैं वहां पे। इसकी मैं अलग से 10 मिनट की क्लास आप लोगों को दूंगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना। हाल ही में किस देश के पीएम ने दिया, कारण पूछे इसके पीछे, तो कारण है एक तो इन्होंने क्या, कोरोना काल के प्रोटोकॉल को तोड़ा, कोरोना के समय क्या दिया, कोरोना नियमों को तोड़ करके इन्होंने क्या करी, जो फेमस स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट में क्या करी थी, इन्होंने पार्टी करी थी। दूसरा, इनका एक निजी व्यक्ति था, जो फिलिंज फानिज करके कोई था, इनका एक निजी सहयोगी था, उस व्यक्ति पर रेप के आरोप लगे थे, कह सकते हैं किसी महिला के साथ दुराचार के आरोप लगे थे। इन्होंने उन आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें एक पद पर नियुक्त कर दिया, जिससे इनके सरकार के अंदर किरकिरी हुई। वास्तविकता यह है कि बोरिस जॉनसन को ये इस पद के लायक है ही नहीं, ऐसा ब्रिटेन के लोग मानते हैं, इसलिए अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो जय हिंद, जय भारत, एक जय माता की, जय भारत माता की, क्योंकि अब आपको पता है कि 200% आपके भारत का कोई, चाहे वो प्रीति पटेल हो, चाहे आपके ऋषि शंकु हो, चाहे कोई और हो, आपके जो अटॉर्नी जनरल है प्रीति पटेल इस समय, और उन्होंने तो दावेदारी ठोक भी दी है प्रधानमंत्री पद की, इन्होंने नाम भी निकाल दिया प्रीति पटेल ने भी, ठीक है। चलिए 4 है, अलग से बात करूंगा, बट इतना आप लोग इसके अंदर ध्यान रखेंगे जब हम किसकी बात करें, आपकी ब्रिटेन की बात करें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में। अब मैंने मंत्रियों की बात करी है, किसकी बात करी भाई, मंत्री की। तो चलो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं जल्दी से, इस मंत्री नाम के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन लेते हैं जल्दी। अभी हाल ही में आपका मंत्रिमंडल चर्चा में, आपको पता मंत्रिमंडल चर्चा में क्यों है, मंत्रिमंडल चर्चा में क्यों है, क्वेश्चन नंबर 4 भाई। मोदी का मंत्रिमंडल चर्चा में है, मोदी का मंत्रिमंडल आपका क्या है, चर्चा में है, मंत्रिमंडल चर्चा में है। तो चर्चा में क्यों है ये पूछा जाएगा। अभी हाल ही में 2 मंत्रियों ने क्या दिया, इस्तीफा दिया है। उनका राज्यसभा में कितने मंत्रियों ने, 2 मंत्री थे जो आपके, मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। और ये दोनों के दोनों मंत्री, इनका कार्यकाल
कार्यकाल पूरा हुआ कहां पर भैया आपका राज्यसभा के अंदर इनका कार्यकाल पूरा हुआ, राज्यसभा के अंदर कार्यकाल पूरा हुआ तो इन्होंने दिया मंत्रियों से इस्तीफा, पद से इस्तीफा दिए। तो वर्तमान में इस्पात मंत्री थे आपके, इस्पात मंत्री थे याद रखेंगे, और एक आपके थे कौन, अल्पसंख्यक मंत्री, अल्पसंख्यक जो मंत्रालय थे, ये दोनों के दोनों मंत्री पद आपके खत्म हो गए। तो यहां पर क्वेश्चन बनता कि इस्पात मंत्रालय किसके पास था, इस्पात मंत्री बनाया किसे है, ये यहां पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए भाई, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करते रहेंगे आप साथ में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका आपके बीच में भी, ठीक है। बताता हूं अभी आपको मैं कि इस्पात मंत्रालय है किसके पास, आपके इस्पात मंत्री हैं कौन। इससे पहले मैं बात करता हूं, देखिए आरपी, आपके आरपी सिंह क्या थे, आपके इस्पात मंत्री थे पूर्व में, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया। आरपी सिंह क्या थे आपके, इस्तीफा दे दिया है इन्होंने इस्पात मंत्रालय से, इस्पात मंत्रालय से आरपी सिंह ने इस्तीफा दिया। तो अब इनके स्थान पर कौन आ गए हैं, तो ये रखें ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को, सिंधिया जिनके पास कौन सा मंत्रालय भी था, उड़न मंत्रालय, नागरिक उड़न मंत्रालय, नागरिक उड़न मंत्रालय पूछे तो ये भी इन्हीं के पास है, ठीक है। अब आपके पास कौन सा मंत्रालय आ गया इनके पास है, इस्पात मंत्रालय भी इनके पास आ गया है। इस्पात मंत्रालय की बात करें तो ये भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो पहले कौन थे आपके, आरपी सिंह थे, ये राज्यसभा से सदस्य थे, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। साथ में हम अलग इस्पात हो गया आपका अल्पसंख्यक मंत्रालय की बात करें तो ये कौन थे, नकवी साहब थे, नकवी साहब थे आपके। अगर मैं बात करता हूं तो मुख्तार अबाब नकवी एम नकवी साहब थे। और इसी के साथ अब मोदी के मंत्रिमंडल में कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो गया। और अब इनके स्थान पर कौन, मैडम माया स्मृति ईरानी, जुबीना स्मृति ईरानी को क्या बना दिया गया है, अल्पसंख्यक मंत्रालय। याद रखना भाई, आपसे पूछेगा सहकारिता मंत्रालय की अगर बात करते हैं कौन, आपके अमित शाह। देश के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह थे, बलदेव सिंह। देश के पहले सूचना मंत्री कौन थे, जल्दी बताएंगे। पहले मंत्रालय के अंदर कितने लोग शामिल थे, आपके 14 लोग शामिल थे। कल भी मैंने क्वेश्चन किया था कि देश के पहले मंत्रालय में कौन सी महिला शामिल थी, जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे भाई। चलिए शाबाश, इस क्वेश्चन को भी आपका ये हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, मंत्रालय को लेकर के पक्का पूछेगा क्योंकि अभी हाल ही में जो चेंजमेंट हो रहा है वो जरूरी है जानना भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके बीच में है, इसके ऊपर भी हमें बात करेंगे भाई। चलो भाई शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कमेंट्स दो ना दो कोई इशू नहीं है भाई, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अमित शाह ने अभी हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 5 चर्चा में आपका, अमित शाह ने हाल ही में अमित शाह ने क्या किया, हाल ही में किस मूर्ति का उद्घाटन किया, किस मूर्ति का ये उद्घाटन किया है, याद रखना भाई, ठीक है। अब जो समय है बहुत सारी मूर्तियों का उद्घाटन हुआ आपका, चाहे वो जीआर एकेडमी के अंदर हुआ हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस की हो, चाहे आपकी स्टेचू ऑफ पीस हो, चाहे आपका क्या हो, चाहे आपकी शिवाजी महाराज की हो, चाहे आपका भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का क्या हो, चाहे आपका वो आपका जो अमर ज्योति जवान है उसको भी उठा करके आपका चाहे शिफ्ट किया हो, चाहे सारी चीजें आपकी बहुत सारे अनावरण किए गए हैं। तो अमित शाह ने जो आपके सहकारिता मंत्रालय इनके पास है, साथ में कौन से मंत्री आपके, गृह मंत्री भाई, ठीक है। इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है, स्टेचू ऑफ पीस। आप बोलेंगे सर ये तो पहले से ही है, हाँ भाई पहले से ही। स्टेचू ऑफ पीस कहां पर पहले से, तो पाली के अंदर है, पाली के अंदर स्टेचू ऑफ पीस है। लेकिन अब दूसरा स्टेचू ऑफ पीस की भी यहां पर क्या हुआ, उद्घाटन की बात हुई, दूसरा स्टेचू ऑफ पीस बनाया गया। कहां पर बनाया गया भाई, ये हम कह सकते हैं अमित शाह ने इसका अनावरण किया, कहां पर, जेएंडके के अंदर। कहां पर, जेएंडके। और जेएंडके में भी कहां पर भाई आपका, श्रीनगर की मैं बात करूं तो श्रीनगर, जेएंडके के अंदर इन्होंने स्टेचू ऑफ पीस। और स्टेचू ऑफ पीस में किसकी मूर्ति किसकी है, तो रामानुजाचार्य की मूर्ति है, याद रखना। वसुदेव कुटुंबकम का भी नाम इन्हीं के साथ जुड़ता है, इनके शिष्य के साथ जुड़ता है, ये भी याद रखेंगे। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ आपका, तो झेलम नदी कह सकते हो आप, झेलम नदी। कौन सी नदी आपका, झेलम नदी। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे, वितस्ता कह सकते हो आप। झेलम नदी का नाम पुराना क्या है, वितस्ता। और साथ ही अगले क्वेश्चन की बात होती है, श्रीनगर की अगर मैं बात करूं तो बसाया किसने इसको भाई, अशोक के द्वारा श्रीनगर को बसाया गया। किसने बसाया है, अशोक ने, सम्राट अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा 2+2
टोपुलस पार्क की अगर मैं बात करूं, टोपुलस पार्क यानी कि फूलों की खेती की अगर मैं बात करता हूं, फूलों की खेती कहां पर भी आपकी फूलों की खेती, ये भी आपकी J&K के अंदर है, ठीक है। तैरता हुआ एटीएम की अगर हम बात करें, डल झील, कहां पर भी आपका डल झील में तैरता हुआ एटीएम कहां किसके द्वारा है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई के अभी हाल ही में वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनाए गए, जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे भाई, ठीक है। चलिए एसबीआई आपका चर्चा में है, ये भी याद रखेंगे। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं आपकी विश्व का सबसे गहरा गार्ज, आपका ये भी आपका सिंधु नदी के ऊपर बनाया गया है, याद रखना। विश्व का सबसे गहरा गार्ज सिंधु नदी एक ऐसी नदी जो कि J&K में ही बाद में प्रवेश करती है और J&K से ही बाहर निकल जाती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो LAC आपका LAC चीन के बीच में। अभी हाल ही में हमारे जो आपके एस जयशंकर प्रसाद तथा चीन के जो विदेश मंत्री थे उनके बीच में बात हुई है और यह मुद्दा उठा है कि चीन जल्दी से जल्दी अपनी सेना को बॉर्डर से हटाए। तो LAC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल आपकी चीन, अक्साई चीन जो हमारा कहां पर लगता है, आपका J&K के अंदर लगता है। साथ ही हम बात करते हैं LOC, J&K के साथ कौन सी लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, तो ये भी J&K के साथ लगती है, याद रखना। ये किसके बीच में, तो ये पाकिस्तान के बीच में लगती है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करते हो, ये आपकी है नहीं, ये आपकी कैसी है, काल्पनिक रेखा। मैकमोहन रेखा की बात करें, मैकमोहन रेखा भी भारत के अंदर किसको अलग करती है, तो चीन को अलग करती है। एक और J&K के साथ रेखा रखती है, कौन सी रेखा रखती है, याद रखना, जो आपका POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, एक बार थोड़ा सा रखूंगा भाई, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ कौन सी रेखा रखती है, अफगानिस्तान रेखा बनाता है। अफगानिस्तान की रेखा का नाम क्या है, ढूंढ रेखा के नाम से उसको जाना जाता है। अभी हाल ही में अमित साहब ने क्या किया है, यहां पर आपका श्रीनगर के अंदर क्या किया है, अभी इनका स्टेचू ऑफ है जो पीस है, इसका अनावरण किया है। ये भक्ति आंदोलन कह सकते हो आप, ये भी आपके बीच में यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको रफ कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6, IIT खड़गपुर आपका चर्चा में, क्या चर्चा में, आपका IIT खड़गपुर चर्चा में क्यों है, ठीक है। IIT खड़गपुर ने कमाल किया भाई, IIT खड़गपुर ने किया क्या है वो पूछेंगे अभी हाल ही में। IIT खड़गपुर चर्चा में, IIT खड़गपुर चर्चा में है, चर्चा में क्यों है, अच्छा क्वेश्चन है भाई आपका, ठीक है। आपको पता है IIT के बारे में सब जानते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा। अभी हाल ही में इन्होंने जल्दी चार्ज होने वाली सोडियम से संबंधित बैटरियों का निर्माण करने की यहां पर बात करी है, जल्दी नोट करेंगे भाई आपका। IIT खड़गपुर की बात करें, नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयरन बैटरी, सोडियम आयरन बैटरी, कैसी बैटरी, सोडियम आयरन बैटरी, और इन्होंने इजाद करी है, बनाई है। साथ में हम कह सकते हैं कैसी रहेंगी आपकी ये, फास्ट चार्जिंग की यहां पर बात हो रही है, फास्ट चार्जिंग सोडियम आयरन बैटरी, ठीक है भाई। अगली बात करते हैं आपका IIT मद्रास ने क्या किया है, तो IIT मद्रास ने आपका क्या किया, IIT मद्रास ने जो सेफ्टी टैंक है, IIT मद्रास की अगर मैं बात करता हूं तो सेफ्टी जो टैंक है आपका, टैंक जिसके अंदर मजदूर घुस करके बेचारे उसकी साफ करते थे, जहां से आप मलबा उठाते हैं वहां गैस के कारण बहुत से मजदूरों की क्या होती थी, मृत्यु होती थी। अब यहां इन्होंने सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए क्या किया है, सफाई के लिए अगर मैं बात करूं तो रोबोट बनाया, किसने बनाया है, तो IIT मद्रास ने रोबोट बनाया, ध्यान रखना, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगली बात करते हैं आपका, रेलवे का पहला हाइपरपुल विकसित किया है, रेलवे का पहला हाइपरपुल भी IIT मद्रास के साथ समझौता करके, रेलवे का पहला हाइपर क्या बोलेंगे इसको, हाइपर लूप, रेलवे का पहला हाइपर लूप यानी कि लटकता हुआ पुल IIT मद्रास के साथ समझौता करके, ये भी आपका किसने, IIT मद्रास की देन है। सोडियम आयरन की फर्स्ट बैटरी आपकी IIT खड़गपुर चर्चा में थी, ठीक है, ओके। IIT दिल्ली ने क्या किया है, IIT दिल्ली की अगर मैं बात करता हूं तो IIT दिल्ली का किस देश के साथ समझौता हो, अगर ये पूछेगा तो इजराइल के साथ है। इजराइल के साथ जो महिला उद्यमियों को 6 हफ्ते तक यहां काम सिखाया जाएगा, कह सकते हैं मीटिंग की जाएगी, IIT दिल्ली ने समझौता किया है। ये भी आपका IIT को लेकर के अच्छा क्वेश्चन, 6 सप्ताह तक जो परामर्श कार्यक्रम का समझौता हुआ है यहां पर, ये IIT दिल्ली भाई, ठीक है। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके बीच में है, शानदार क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाने की प्रबल संभावना रहने वाली है, ठीक है भाई। चलिए अगला भाई आपका अभी चर्चा में, वर्तमान में आपका चर्चा में क्या है, होल्ड डिफेंस एरोस्पेस चर्चा में आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपका होल्ड डिफेंस एरोस्पेस, क्वेश्चन नंबर 7 या 8 जो भी रहे, आपका होल्ड डिफेंस एरो सिस्टम आपका चर्चा में है, ये क्या है, इसकी भी यहां पर बात होने वाली है,
चलिए भाई क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन जो भी है क्वेश्चन नंबर 7 आपका। तो यह है होल्ड डिफेंस एरोस्पेस चर्चा में है, होल्ड डिफेंस एरोस्पेस चर्चा में है। ये है क्या, सबसे पहले बता दो होल्ड डिफेंस एरोस्पेस आपका क्या है, ये आपकी एक कंपनी है भाई, क्या आपकी एक कंपनी है। इस कंपनी ने कमाल किया है, इस कंपनी ने एक चैलेंज 3 करके एक गन बनाई है और वो क्या करेगी, आपकी जो मानव रहित जो विमान है यानी कि जो ड्रोन है, उन ड्रोनों को क्या करेगी, उनके जो सिस्टम उनको हैक करेगी, हैक करने के बाद उनको बर्बाद कर देगी। क्योंकि आज के जमाने में ड्रोन का सिस्टम, ड्रोन जो सिस्टम है ये युद्ध के दौरान बहुत कारगर साबित हो रहा है। इसलिए आपका जो होल्ड डिफेंस एरोस्पेस है इसने क्या किया, एंटी ड्रोन गन का निर्माण किया है, एंटी ड्रोन गन का, किसका भाई, एंटी ड्रोन गन का निर्माण किया है। अगर मैं बात करूं तो एंटी ड्रोन गन का निर्माण किया है, नंबर 1। नंबर 2 गन का नाम क्या है, चैलेंज 3 के नाम से एक गन रखी गई है। 60 लाख इसकी कीमत है, कितनी भाई, 60 लाख इसकी कीमत है। अगर हम बात करते हैं तो कितनी दूर से, 2 किलोमीटर दूर से, 2 किलोमीटर दूर तक ये आपका क्या कर सकती है, गिरा सकती है। याद रखेंगे चैलेंजर 3 है, चैलेंजर 3 इसका नाम है, ठीक है। दूसरी बात, रात और दिन, ये जो चैलेंजर 3 है रात और दिन दोनों में काम करेगी ये। साथ में अगला क्वेश्चन आता है आपका भाई, चैलेंजर 3 रात और दिन में काम करेगी। साथ ही आपका 2 किलोमीटर तक की आपका क्या करेगी, सेंसर इसके अंदर लगे हैं। ये सेंसर जो ताकत है, सेंसर से क्या होगा, इसका जो कंट्रोल कर रहा है ड्रोन को जो कंट्रोल कर रहा है उसका कंट्रोल हट जाएगा, या कह सकते हैं जो नेविगेशन कर रहा है, नेविगेशन ड्रोन का नेविगेशन जो कर रहा है, नेविगेशन सिस्टम को क्या कर देती है, हैक करके उसे बर्बाद कर देगी भी, हैक करके बर्बाद कर देगी। ये था आपका चैलेंज 3, ठीक है। इसको कहां पर भी, पुलिस एक्सपो में, कहां पर भी आपका पुलिस एक्सपो के अंदर, कहां पर, पुलिस एक्सपो में, इसका चेन्नई बेस्ड कंपनी जो आपकी ये वाली जो होल्ड डिफेंस है, चेन्नई बेस्ड कंपनी है, इसने इस गन को बनाया है, एंटी ड्रोन गन का इसको नाम दिया गया है। ये ड्रोन का जीपीएस सिस्टम को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। ये शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा जा सकता है, चैलेंज 3 का संबंध है किससे है। चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि आपका चर्चा के अंदर है। ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करा करके जल्दी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला भाई। चलिए ठीक है, शाबाश भाई शाबाश, क्लास को शेयर कर देना। दूसरी बार ही बोला आज भाई, इससे पहले नहीं बोला, ठीक है, जल्दी करके करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन भी आपका चर्चा के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 8 की मैं यहां पर बात करता हूं। तो देखिए, विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जूनोज दिवस आपका कब मनाया गया, जो कि चर्चा में है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी बात करें तो आपका ये 6 जुलाई को मनाया गया भाई, 6 जुलाई को मनाया जाता है, 6 जुलाई 2022 को मनाया गया। साथ ही हम बात कर लेते हैं एक बार 2-4 और दिवसों की जो आपका इंपोर्टेंट दिवस है। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, कौन सा भाई आपका, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस आपकी बात करते हैं तो डॉक्टर डे 1 जुलाई को की बात हो रही है यहाँ पर भाई, ठीक है। 2 जुलाई को क्या मनाया गया है, 2 जुलाई को आपका विश्व खेल पत्रकार दिवस आपका भाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस। साथ में आपका अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक सहकारिता दिवस, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और कौन सा, विश्व यूएफओ दिवस, विश्व यूएफओ दिवस आपका कब मनाए जाते हैं, सारे 2 जुलाई को आपके मनाए जाते हैं। 6 जुलाई को जूनोज दिवस है आपका, 1 जुलाई को राष्ट्रीय आपका चिकित्सा डे मनाया गया है, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रिका दिवस है, साथ में आपका अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस है, और आपका क्या, विश्व यूएफओ दिवस भी आपका 2 जुलाई को ही मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, 3 जुलाई को कौन सा मनाया जाता है आपका, ये मना अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस भी आपका कब मनाया जाता है, 3 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी आपके इसमें क्वेश्चन रहेगा। 4 जुलाई को किसकी जयंती मनाई गई थी जो फेमस थी, 4 जुलाई को मनाई गई थी आपकी, ये भाई आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई थी। ये क्या थे आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। 4 जुलाई हो गया, 6 हो गया। 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये जल्दी से मुझे आप बताएंगे, आपका 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया, जल्दी कमेंट्स करके मुझे बताएंगे एक बार भाई, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका चर्चा के अंदर है, वो ये देश का
देश का पहला पशु स्वास्थ्य सम्मेलन चर्चा में रहा है। देश का पहला, क्योंकि इससे पहले कभी कोई पशु स्वास्थ्य सम्मेलन यहाँ पर हुआ नहीं है, इसलिए देश का पहला पशु स्वास्थ्य सम्मेलन आपका चर्चा के अंदर है। अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा ये भी आपका भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो भारत का पहला पशु स्वास्थ्य सम्मेलन चर्चा में है भाई, चर्चा में है। सबसे पहले तो ये कि ये चर्चा में है क्यों, क्योंकि ये भारत का पहला सम्मेलन है इस प्रकार का, भारत का पहला सम्मेलन है, याद रखना भी, ठीक है। भारत का पहला, और ये कब मनाया गया है आपका, तो 6-7 जुलाई, परसों और कल 6-7 जो जुलाई आपका 6-7 जुलाई को ये आपका मनाया गया है। ये आपका कह सकते हैं सम्मेलन हुआ है। आपका सम्मेलन कब हुआ, 6-7 जुलाई को आपका ये सम्मेलन हुआ है। पुरुषोत्तम रूपाला उद्घाटन किसने किया इसका, पुरुषोत्तम जो रूपाला साहब है, रूपाला साहब ने क्या किया, इसका उद्घाटन किया है, जो कि आपके कैसे मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री इनके पास है। उद्देश्य क्या, पोषण की सुरक्षा और ग्रामीणों की आय बढ़ाना। उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, पोषण की सुरक्षा व किसानों की आय बढ़ाना, क्या अभी इसका उद्देश्य रहा है। उद्देश्य क्या है इसका, पशुओं की उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो पोषण, सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाना, ये सारे के सारे आपके उद्देश्य यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके बीच में बना है, ठीक है। लेकिन वो कब करेंगे, कल करेंगे। वो कब करेंगे, आपका कल करने वाले हैं। ये भी आपके बारे में, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए भाई। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है उज्जवल परिवार की तरफ से इतनी ही रहने वाली है, ठीक है। पसीना बहाओगे तो आप एक दिन सक्सेस जरूर होंगे, ठीक है। क्लास को शेयर करें ना करें, लेकिन क्लास के नोट्स जरूर बनाए करो भाई, काम आ जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में आप लोगों के बीच में। क्लास का टाइम मैं जरूर चेंज करने वाला हूँ जल्दी, आप लोगों के बीच में हम सुबह मिला करेंगे, ठीक है। सुबह टाइम आपको बता दिया जाएगा कि किस समय आपकी क्लास आने वाली, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।